आपको क्या लगता है कि अगर दहेज गलत है तो क्या एलिमनी सही है? मेरे हिसाब से दहेज गलत। क्योंकि अगर लड़की पैदा होता है तो पैदा होने का दिन से पेरेंट्स को ये चिंता हो जाता है कि लड़की का शादी का टाइम में दहेज देना पड़ेगा। विमेन को जहाँ तक हो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एलिमनी कोई किस्म की होनी ही नहीं चाहिए। लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा बायस्ड हैं महिलाओं की तरफ और पुरुषों को दबाया जाता है उन लॉज का इस्तेमाल करके, जैसे 498 ए। तो क्या वो गलत है या कोई चेंज लाने की ज़रूरत है? नहीं, गलत नहीं, उसका मिसयूज। क्या आपको लगता है कि इसमें चेंज लाने की ज़रूरत है, और अगर चेंज लाने की ज़रूरत है तो क्या चेंज हो सकता है जो आपको लगता है? पहली बात तो मुझे गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं है कुछ करके देगी। तो आ गई हूँ मैं फिर से दिल्ली में और लोगों से बातचीत करेंगे। आज एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है क्योंकि हम सब जानते हैं कि जेंडर न्यूट्रल लॉज का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, बट कोई समझता ही नहीं है इन बातों को। लोगों को लगता है कि कोई मुद्दा है ही नहीं, बट अभी लगना शुरू हो गया है क्योंकि जब से अतुल सुभाष केस, उसके बाद पुनीत खुराना केस, इन सब केसेस के बारे में जब लोगों को पता चला तो लोग शॉक हो गए कि यार ये सब भी हो रहा है हमारे समाज में। तो आज हम लोगों से बात करेंगे कि क्या एक पुरुष विक्टिम हो सकता है, एक कोई भी मैरिटल केस होता है उसमें क्या एक पुरुष विक्टिम हो सकता है? तो चलिए बात करते हैं। एक सवाल है नॉर्मल सा, अगर डाउरी गलत है तो क्या एलिमनी सही है? नहीं, आपको क्या लगता है कि अगर दहेज गलत है तो क्या एलिमनी सही है? मेरे हिसाब से दहेज गलत। ठीक है, और एलिमनी का क्या? एलिमनी का जो डाइवोर्स के बाद एक महिला डिमांड करती है अपने पति से कि मुझे इतना अमाउंट मिलना चाहिए आपके प्रॉपर्टी में, आपके पैसों में, वो तो मिलेगी, वो तो चाहिए, तो वो लड़की तो बोलेगी। तो वो सही है? दहेज सही नहीं है, क्योंकि अगर लड़की पैदा होता है तो पैदा होने का दिन से पेरेंट्स को ये चिंता हो जाता है कि लड़की का शादी का टाइम में दहेज देना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि अपना जो प्रॉपर्टी लैंड हो, फार्मर अगर हो तो उसको लैंड भी बिक्री करके दहेज देना पड़ता है लड़की के सुख के लिए, ताकि लड़की को अपना ससुराल में सुख मिले, सम्मान मिले। डाउरी गलत तो है, लेकिन जिस हिसाब से महिलाओं को भी जो है, लेडीज़ को भी जो है वो कम्पटिशन मिलता है, तो उस हिसाब से अगर लेडीज़ जो है पुरुषों पे अगर वो इलीगल वो काम करती हैं या उसको प्रेशर बनाती हैं या इस टाइप का पैसा करती है जिससे उसको परेशानी होती है, तो वहाँ ये बात लागू होती है। विमेन को जहाँ तक हो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एलिमनी कोई किस्म की होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल आई मीन शी शुड बी सेल्फ सफिशिएंट बिल्कुल। और बाकी एलिमनी हमने जैसे बट केसेस, प्रोटेक्शन होना चाहिए बिल्कुल। laws का, वो तो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी। लड़की जब डाइवोर्स हो जाता है तो उसका बाद उसका बच्चा होता है, उसका लाइफ सिक्योरिटी के लिए इन फ्यूचर उसको बच्चे को बड़ा करना है, उसका शिक्षा दीक्षा का बात है, तो एलिमनी तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि शादी करके अगर एक लड़का एक लड़की को लेके आया, कुछ दायित्व भी तो लेके आया है, तो दायित्व अगर लेके आया है तो दायित्व अगर लड़का डिवोर्स दे रहे हैं तो वो दायित्व कौन पालन करेगा? हाल ही में कई ऐसे केसेस आए थे जहाँ पर पुरुषों ने आत्महत्या कर ली थी इसी वजह से, क्योंकि उन्हें अब प्रेशराइज किया जा रहा था। लड़की ज्यादा डिमांड करेगी, वो तो नहीं दे सकता लड़का। बिल्कुल। अगर लड़का गरीब फैमिली से है, लड़की अमीर फैमिली से, वो तो लड़के के लिए पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल, आपको ठीक वो क्षमता देखनी चाहिए कि कर लड़का सके। किस पोजीशन पे। बिल्कुल। अब मान लो लड़का राजपति है, लड़की नीच घर से, तो ऐसे नहीं राजपति दे देगा लड़की को, लड़की वाला क्या करेगा? ये बिल्कुल मेरा मतलब ये, अगर गरीब घर का लड़का है तो उसी हिसाब से लड़की को भी मांगना चाहिए, बिल्कुल। और अमीर घर का है तो ऐसा नहीं होता है, आपस में मियाँ बीवी में लड़ाई करके सुलह कर लो, बात खत्म। सिर्फ लड़की का लाइफ ही जिसके पे डिपेंड नहीं है, उसका बच्चे के लाइफ भी एलुमिनी के ऊपर डिपेंड होता है। तो एलुमिनी तो मुझे तो लगता है एलुमिनी भी काफ़ी नहीं होता है, जितना कोर्ट देता है वो तो काफ़ी नहीं होता है, फिर भी कुछ तो हो जाता है, कुछ तो हो जाता है, वो ज़रूरी भी है। दहेज सही है? जो दहेज देते, नहीं लेते, नहीं देते। अच्छा ठीक है, हाँ, हमारे में ये गुजरात के, हमारे में कुछ अच्छा नहीं। आप गुजराती हैं। हाँ। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे जो लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा बायस्ड हैं महिलाओं की तरफ और पुरुषों को दबाया जाता है उन लॉज का इस्तेमाल करके, जैसे 498 ए। तो क्या वो गलत है या कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं, है? गलत नहीं, उसका मिसयूज। नहीं, महिलाओं की तरफ ही होना चाहिए ओके क्योंकि इनहेरेंट बायस है, ओके। तो बिल्कुल विमेन की तरफ होना चाहिए। हमारे जो लॉज हैं इतने ज़्यादा बायस्ड क्यों हैं? बहुत बायस्ड है, मैं मानता हूँ, आप मानते, फुली बायस्ड। क्या आपको लगता है कि इसमें चेंज लाने की ज़रूरत है, और अगर चेंज लाने की ज़रूरत है तो क्या चेंज हो सकता है जो आपको लगता है? पहली बात तो मुझे गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं है कुछ करके देगी, या बाकी किससे क्या उम्मीद करें। बात कर सकते हैं क्या? ओके। मैंने अभी तक अनगिनत लोगों से बात करी और सबने कहा नहीं, इसके रिगार्डिंग में बात नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है कि उनका ओपिनियन बहुत अलग हो
जो पब्लिक की डिमांड है उससे अलग हो, तो इसमें इनकी गलती नहीं है। तो भैया 2 मिनट आपसे सवाल करें क्या? ओके ठीक है, तो करते हैं आगे, चलते हैं। देखो क्या सही है क्या गलत है उससे मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपना ओपिनियन एक बताती हूँ। देखो अगर डाउरी गलत है तो एलिमनी भी गलत होनी चाहिए। देखो डाउरी देनी है या नहीं देनी है वो एक चॉइस होनी चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। और इसी बीच में अगर एलिमनी की बात करें तो उसमें भी जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बंदा है या कोई पुरुष है जो अफोर्ड नहीं कर सकता है तो नहीं कर सकता है, उसमें कोई फोर्स नहीं करनी चाहिए किसी भी ताकत को, चाहे वो लॉ हो या फिर पुलिस हो। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। पर जैसे हमने केसेस देखे अतुल सुभाष का, पुनीत खुराना का, रिसेंट में काफी सारे केसेस आए थे जहाँ पर एलिमनी के दबाव में आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो आई थिंक ऐसे में सेपरेट होके अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाना ही जरूरी है, थैंक यू सो क्योंकि मच। वुमेन के लिए जरूरी है कि वो इंसान है। कुछ अब ऐसे केसेस आ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी इसको समझ रही है, देख रही है, हमारे माननीय कोर्ट्स भी जो इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि लॉ ऐसा बना नहीं है, लेडीज़ का भी जो है क्रिस्टल पीरियड जो है जेंट्स पे काफ़ी आ रहा है, उसको भी समझना पड़ेगा, उसके प्रति कानून लाना पड़ेगा, तब ये इसमें बैलेंस, इसको बैलेंस बनाना पड़ेगा, बिना उसके काम चले। तो आप कोई सजेशन देना चाहेंगे? नहीं, कोई सजेशन, जब कुछ चेंजेस ही नहीं होने उससे सजेशन किसको दिलवाएंगे। हम तो इस मार्केट में बेटा सफाई करते अच्छा हैं शुरू से, ठीक बचपन से ठीक है। ना, मगर मुझे नॉलेज है, मैं तो उसी हिसाब से कहती हूँ लड़की वो कदम उठाए जो उसे आगे के लिए फायदा रहे। ये ना इधर से भी बदनामी उधर से भी बदनामी, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल, धन्यवाद। ओके। एक आखिरी सवाल, जब मेंटेनेंस की बात करते हैं जो हर महीने पति की तरफ से मिलता है, तो कई बार कोर्ट में ये कहा गया है कि अगर आप इंडिपेंडेंट अपने आप को कह रहे हैं तो आप खुद ही कमा लीजिए, आपको क्या जरूरत है? नहीं, एक वो तो खैर 100% बात सही है कि अगर आप इंडिपेंडेंट है तो वाई क्यों आप मांग रहे हो, आप तो खुद इंडिपेंडेंट, आप तो कर सकते हो। लेकिन एक वो क्या नाम है, क्योंकि कानून बना हुआ है तो कानून का सहारा लेके उसको और लेना चाहते हैं। आजकल किसको बच्चा है साथ में तो भी तो प्रॉब्लम है। अगर उनके पास बच्चा है दैट इज आल्सो, बच्चा अकेला लेडी का तो नहीं है, हस्बैंड का भी साथ है उसमें। लेकिन वहाँ ये भी तो अगर बात वो होती है, maintenance ले रही तो I don't think so it is bad। लेकिन यहाँ ये भी बात होती है कि अगर बच्चा पिता के पास रहता है तो क्या लेडी इंडिपेंडेंट देगी? नहीं, ये भी बात है ना। अगर लेडीज के पास बच्चा है तो पति से मांग रही है, चलो भाई ठीक है। बट लेडीज को ही बच्चा हमेशा मिलता है, कोर्ट हमेशा भाई, लेडीज को ही वो देती तो है। माता मॉम है, मदर है, उसको सुप्रीम कोर्ट पहले अधिकार देती है। लेकिन अगर मदर क्रुशियल है तब नहीं देगी ना। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है कि अगर डाउरी गलत है तो क्या एलिमनी सही है? हाँ ठीक है, नहीं जो सच है वो सच है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरी बेटी है, मैं तो अपने भैया को भी किया, मेरे भैया ने अभी शादी की है कम से कम 15-16 लाख रुपए की, तो मैंने कहा सच अपनी बेटी को मकान लो करो और वो करो, एफडी कर दो बेटी का नाम, बिल्कुल। ठीक है, बात खत्म। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात। जिसकी हमने बहुत लोगों से बात करी, कई लोग नहीं चाहते थे क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इस पे बात नहीं करना चाहते थे, वी रिस्पेक्ट दैट। बट आपका क्या ओपिनियन है कि क्या एलिमनी सही है, या अगर डाउरी गलत है तो क्या एलिमनी को भी गलत ठहराना चाहिए? आपको क्या लगता है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो सही लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।